नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, धम्मपद के श्लोक 114 में कहा गया है, यद्यपि किसी को मृत्युहीन अवस्था को देखे बिना 100 साल जीना चाहिए, फिर भी वास्तव में उस व्यक्ति का एक दिन का जीवन बेहतर है जो मृत्युहीन अवस्था को देखता है। मृत्युहीन अवस्था निर्वाण है। और यह आयत किसा गौतमी नाम की एक युवा महिला का जिक्र कर रही है। किसा गौतमी की कहानी पर दोबारा गौर करें। अधिकांश लोग उसकी कहानी जानते हैं। यह बौद्ध धर्म में सबसे लोकप्रिय शिक्षण कहानियों में से एक है। किसा बुद्ध के समय भारत में रहने वाली एक दुबली पतली लड़की थी। गौतमी उसका पारिवारिक नाम था। उनके व्यक्तिगत नाम किसा का अर्थ है कमज़ोर। परंपरा हमें बताती है कि वह पतली और बदसूरत थी। हालांकि वह सीधी सादी थी, लेकिन उसका दिल अमीर, दया और करुणा से भरा था। अपनी गरीबी और सुंदरता की कमी के कारण उसे पति ढूंढने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन कोई पुरुष उसकी आंतरिक सुंदरता को देखेगा और उससे शादी करेगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। एक आदमी आया जिसने उसकी असली सुंदरता देखी और उससे शादी की और उसे अपने माता पिता के घर ले आया। हालांकि उसके माता पिता और उसके परिवार के अन्य सदस्य उसकी गरीबी और उसके स्पष्टवादिता के कारण उसे नापसंद करते थे। उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसीलिए उसका पति अपनी नई पत्नी के प्रति प्रेम और अपने परिवार के प्रति प्रेम के बीच एक दुखी स्थिति में फंस गया था। किसा के साथ उसके परिवार के खराब व्यवहार से उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन चीज़ें तब बदल गई जब किसा गर्भवती हो गई। वे बेहतरी के लिए बदल गए और जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो वे और भी बदल गए। अब पूरे परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि वह परिवार के उत्तराधिकारी की माँ थी। किसा अंततः सचमुच खुश थी। उसका पति उससे प्यार करता था और उसके माता पिता और परिवार अब उसका सम्मान करते थे। वह संतुष्ट थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका शिशु बीमार पड़ गया और मर गया। यह त्रासदी उसके लिए बहुत बड़ी थी। अपने इकलौते बच्चे की मौत से टूटे दिल के अलावा वह बेहद चिंतित हो गई थी कि उसके पति का परिवार फिर से उसका तिरस्कार करेंगे। अपने दुख के अलावा वह चिंतित थी कि लोग सोचेंगे कि उसके बेटे की मृत्यु का कारण उसका कर्म था। उसने सोचा कि लोग सोचेंगे कि उसने अपने बेटे को खोकर कोई बड़ी बुराई की है। उसे यह भी डर था कि उसका प्रिय पति उसे एक बेहतर पृष्ठभूमि से नई पत्नी ढूंढने के लिए छोड़ देगा। ये सारी चिंताएं और भय उसके अंदर उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि क्या हुआ था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसका छोटा प्यारा बेटा केवल बीमार था और वो मरा नहीं। उसने खुद को आश्वस्त किया कि उसे बस उचित दवा ढूंढने की ज़रूरत है और उसका बच्चा बेहतर हो जाएगा। वो अपने मृत बेटे को लेकर घर घर घूमती रही और अपने बीमार बच्चे के लिए दवा मांगती रही। लोग देख सकते थे कि किसा का बच्चा मर चुका है और उनमें से कई लोगों ने उसे इतना मूर्ख होने के लिए ताना मारा। आपने कभी मृतकों के लिए दवा कहाँ देखी है? उन्होंने किसा का मजाक उड़ाया। लगभग सभी ने उसका मजाक उड़ाया, एक आदमी को छोड़कर। दवा की बेताब खोज में उसकी मुलाकात एक सहानुभूतिशील और बुद्धिमान व्यक्ति से हुई, एक दयालु व्यक्ति जिसने महसूस किया कि किसा अपने दुख के कारण मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है। उन्होंने उसे बुद्ध के दर्शन करने की सलाह दी। आदमी ने किसा से कहा, मुझे लगता है कि वो आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं। उसने तुरंत उनकी सलाह का पालन किया और उस मठ में जा पहुंची जहाँ बुद्ध रह रहे थे। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लेकर मठ में पहुंची। किसा ने बुद्ध से विनती की, कृपया मुझे मेरे बेटे के लिए दवा दे दीजिए। बुद्ध ने कहा कि वह एक ऐसी दवा के बारे में जानते हैं जो उसकी मदद करेगी, लेकिन उसे इसे स्वयं प्राप्त करना होगा। उत्सुकता और खुशी से वो सहमत हो गई। किसा ने बुद्ध से पूछा, दवा क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सरसों के बीज। मेरे लिए सरसों के बीज लाओ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। किसा सहमत हो गई और बीज इकट्ठा करने के लिए जाने लगी। बुद्ध ने उसे रोका और उससे कहा, तुम्हें केवल बहुत कम मात्रा में बीज प्राप्त करने की आवश्यकता है, परंतु बीज ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो।
किसा को एक ऐसा घर ढूंढना था जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। पहले घर में उसने सरसों के बीज की अपनी ज़रूरत बताई और उसे बताया गया कि उसे यह मिल सकता है। लेकिन जब उसने कहा कि बीज ऐसे घर से आना है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो दरवाजे पर मौजूद महिला ने किसा को बताया कि उसके पति के पिता की पिछले सप्ताह ही मृत्यु हो गई थी। किसा ने कहा, मैं इस बीज का उपयोग नहीं कर सकती, तो वो अगले घर में चली गई। वहाँ एक दादा की मृत्यु हो गई थी। अगले घर में एक छोटी लड़की की बीमारी से मृत्यु हो गई थी और अगले और अगले और अगले घर पर। शाम होते होते अंततः उसे एहसास हुआ कि बुद्ध उसे क्या सिखा रहे थे। वो अपने बच्चे को लेकर शमशान गई, वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया और फिर बुद्ध के पास लौट आई। उसे यह समझ आ गया था कि मृत्यु सभी को, सभी प्राणियों को, सभी मनुष्यों को आनी ही है, ये नियति है। और फिर बुद्ध ने उसे दीक्षित किया और अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, किसा गौतमी की कहानी आमतौर पर हमें नश्वरता, मृत्यु की वास्तविकता की याद दिलाने के लिए कही जाती है और ये अच्छा करता है, ये उस कार्य को कुशलतापूर्वक करता है। लेकिन आज हम इस कहानी का उपयोग ये समझने में मदद करने के लिए कर रहे हैं कि कभी कभी मजबूत भावनाएं हमें उस सच्चाई को नकारने में कैसे मदद कर सकती है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते हैं। कहानी हमें यह देखने में भी मदद करती है कि कितनी प्रबल भावनाएं हमें अहितकर या मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। कहानी में याद रखें कि जिस व्यक्ति ने किसा को बुद्ध से मिलने के लिए भेजा था, उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख के कारण मानसिक रूप से असंतुलित हो गई है। केवल दुख ही नहीं, क्रोध और ईर्ष्या भी हम पर मजबूत और कभी कभी हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। कभी कभी ये प्रबल भावनाएं हमें ऐसी बातें कहने और करने का बहाना दे सकती है जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे उचित नहीं है। ऐसी चीज़ें जो हम आम तौर पर नहीं करते या कहते हैं, ये केवल दुख नहीं है, प्रेम भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण हम कुछ ऐसा कर सकते हैं या कह सकते हैं जिससे शायद हमें बचना चाहिए। किसी एक से अधिक योग्य व्यक्ति को चुनना जिसे आप पसंद करते हैं, किसी मित्र द्वारा की गई गलती को माफ़ करना, लेकिन उसी गलती को किसी गैर मित्र द्वारा किए जाने पर माफ़ नहीं करना। 4 महान निवासों में से चौथा समभाव है। समभाव का अर्थ है मन की समता, विशेषकर तनाव के समय यही स्वभाव संतुलन। हमारे जीवन में हमसे ज़्यादातर लोग शायद एक उदाहरण पा सकते हैं कि एक मजबूत भावना ने हमें एक अहितकर या गलत निर्णय लेने में मदद की है। एक समय जब एक मजबूत भावना ने हमें असंतुलित दिमाग के साथ काम करने में मदद की है। यह दूसरा सबक है। किसा की कहानी हमें सिखा रही है, हमें जागरूक होने की याद दिला रही है। हम उस जागरूकता में मदद करने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं कि दुख, उदासी, खुशी और प्यार हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेंगे। हमें याद रखने और अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने जीवन का मार्गदर्शन कर सकें और इन गुजरती भावनाओं से प्रभावित न हो। बुद्ध ने सावधानीपूर्वक धीरे धीरे उसे याद रखने और उसकी समता को पुनः प्राप्त करने में मदद की और पता चला कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति दुख या प्रेम के बिना, आने जाने के बिना नहीं है। हम इसे याद रखें तो संतुलन और शांति के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।